अगर हमें शासन को सही मायनों में समझना है तो हमें दो आवाजें सुननी पड़ती हैं, एक जमीन की और दूसरी आंकड़ों की। तुइचांग का ये जो विश्लेषण हम कर रहे हैं, ये सिर्फ एक सीट की कहानी नहीं है। नहीं, ये लोगों की आवाज को, उनकी नब्ज को पकड़ने की एक कोशिश है। तो चलिए इसे और गहराई से समझते हैं। मिजोरम का तुइचांग बहुत खूबसूरत इलाका है, लेकिन खूबसूरती के साथ साथ ये एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां बदलाव साफ नजर आता है। यहाँ के लोग, जिन्हें मिपुइते कहते हैं यानी जनता, उनकी आवाज बहुत साफ है, और सिर्फ साफ नहीं, ये बदल भी रही है। और अगर जनसेवा सच में करनी है तो इस बदलती हुई आवाज को सुनना और समझना बहुत जरूरी है। तो आज हम क्या देखने वाले हैं? देखिए, पहले हम तुइचांग की जमीनी हकीकत को जानेंगे, फिर आंकड़ों में छिपे संकेतों को समझेंगे, और आखिर में इन सब के आधार पर शासन के लिए एक ठोस एक्शन प्लान पर बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं तुइचांग की जमीन से, लोगों की नब्ज से। इस निर्वाचन क्षेत्र का चरित्र समझना बहुत दिलचस्प है। यहाँ के लोग राजनीति को बहुत गंभीरता से लेते हैं। उनकी भागीदारी गहरी है और अपने नेताओं से उनकी उम्मीदें भी उतनी ही ज्यादा हैं। ये नंबर्स देखिए, 85%, 80%, 84%। इतना हाई वोटर टर्नआउट क्या बताता है? ये उदासीनता तो बिल्कुल नहीं है। नहीं, ये इस बात का सबूत है कि यहाँ का समाज कितना जागरूक है। उन्हें विश्वास है कि उनके वोट में ताकत है, कि उनकी आवाज मायने रखती है, और इसीलिए वो अपने नेताओं से सिर्फ खोखले वादे नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं नतीजे। अब जरा इन मुद्दों पर गौर कीजिए। ये सिर्फ शिकायतों की एक लिस्ट नहीं है, नहीं, ये तुइचांग के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी की हकीकत है। उनकी मुश्किलें हैं, बेरोजगारी, ठीक ठाक स्कूल का ना होना, वक्त पर इलाज ना मिलना, टूटी फूटी सड़कें। सोचिए, यही वो चीजें हैं जो किसी भी चुनाव का रुख मोड़ देती हैं। ये कोई बहुत बड़ी मांगे नहीं हैं, ये तो एक सम्मानजनक जीवन की बुनियादी जरूरतें हैं, उसके स्तंभ हैं। और जब ये स्तंभ हिलते हैं ना, तो लोगों का भरोसा भी डगमगाने लगता है। तो जमीन की बात हो गई, अब आते हैं आंकड़ों पर, क्योंकि ये नंबर्स सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये जनता की आवाज की गूंज हैं। ये वो साफ साफ संकेत हैं जो मतदाता हमें दे रहे हैं। इस टेबल को ध्यान से देखिए। 2013, 2018, 2023, हर बार नतीजा अलग। पहले कांग्रेस, फिर एमएनएफ और अब जेडपीएम। ये जो बार बार बदलाव हो रहा है, ये अस्थिरता, ये बहुत कुछ कहती है। इसका सीधा सा मतलब है कि तुइचांग के वोटर किसी एक पार्टी से बंधे नहीं हैं। उनके लिए नेता का काम, उसका रिपोर्ट कार्ड, पार्टी के झंडे से कई ज्यादा मायने रखता है। और 2023 के नतीजों को थोड़ा और करीब से देखें तो मुकाबला कितना टक्कर का था, ये साफ हो जाता है। लगभग 47% वोट्स जेडपीएम को और करीब 41% एमएनएफ को। मतलब जीत तो हुई, पर यह कोई एक तरफा लहर नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये दिखाता है कि वोटर कितने बटे हुए थे। सिर्फ 909 वोट, बस इतना सा फासला। सोचिए, 909 वोटों का अंतर। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये बताता है कि मुकाबला कितना कांटे का था। एक एक वोट की अहमियत थी, और ये इस बात का भी संकेत है कि वोटर्स दोनों तरफ कितनी मजबूती से बटे हुए थे। एक तीव्र ध्रुवीकरण था। तो अब असली सवाल पर आते हैं, आखिर ऐसा हुआ क्यों? ये नतीजा आया कैसे? और इसका जवाब हमें किसी एक नेता के व्यक्तित्व में नहीं मिलेगा। नहीं, हमें सिस्टम को देखना होगा, व्यवस्था की ताकत और इसकी कमजोरियों को समझना होगा। अगर हम एमएनएफ की बात करें तो उनके पास बहुत कुछ था। अनुभवी नेता थे, एक मजबूत पार्टी बेस था। लेकिन 2 टर्म्स के बाद अक्सर जो होता है वही हुआ। उन्हें स्टेटस को, यानी पुरानी व्यवस्था का प्रतीक मान लिया गया, और 2023 की हार के बाद जाहिर है पार्टी का मनोबल भी कम हुआ। और ठीक इसी जगह, इसी खालीपन में जेडपीएम ने अपनी जगह बनाई। उन्होंने लोगों में जो बदलाव की चाहत थी उसे पकड़ा, नई राजनीति का नारा दिया। लेकिन अब कहानी बदल गई है। अब जेडपीएम सत्ता में है, और अब उन्हें भी उन्हीं कसौटियों पर परखा जाएगा। इससे दूसरों के लिए नए मौके बनते हैं। देखिए, जब हम इस तरह से आंकड़ों और तथ्यों के आधार पर विश्लेषण करते हैं तो एक बहुत जरूरी बात सामने आती है। हमारे सार्वजनिक जीवन में जानकारी के साथ और जिम्मेदारी से बात करना एक मूल मूल्य है। जब हम फैक्ट्स को समझते हैं तो हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को न सिर्फ ताकत मिलती है, बल्कि सम्मान भी मिलता है। चलिए अब थोड़ा और पीछे चलते हैं, थोड़ा बड़ा कैनवस देखते हैं। इस क्षेत्र की 7 चुनावों की याद को टटोलते हैं, क्योंकि इसमें एक पैटर्न छिपा है। इस टाइमलाइन को देखिए, ये सिर्फ तारीखें और नाम नहीं है, ये तुइचांग के बदलती निष्ठा की कहानी है। 1998 में सिर्फ 67 वोटों से जीत,
और फिर 2013 में लगभग 3000 वोटों के मार्जिन से जीत। पैटर्न साफ है, तुइचांग के लोगों का भरोसा किसी को हमेशा के लिए नहीं मिलता। ये एक तरह की लीज है जो हर 5 साल में रिन्यू होती है, और रिन्यूअल की शर्त एक ही है, अच्छा शासन। तो अब तक हमने समस्या को समझा, उसका निदान किया, लेकिन सिर्फ निदान से काम नहीं चलता। अब बात करते हैं समाधान की, आगे के रास्ते की। ये है वो गवर्नेंस ब्लूप्रिंट, एक एक्शन प्लान जो किसी भी लीडर को यहां के लोगों की सेवा करने का रास्ता दिखा सकता है। लोगों का भरोसा वापस जीतना है तो उसके लिए एक मजबूत स्ट्रैटेजी चाहिए। हम इसे चतुर्मुख सिद्धांत कहते हैं, एक 4 तरफा रणनीति जो 4 स्तंभों पर टिकी है। पहला है विकास और कल्याण, यानी लोगों को जमीन पर दिखने वाले फायदे। दूसरा, जनजातीय पहचान और एकता, जो उनकी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ा है। तीसरा है जवाबदेही, यानी पुराने वादों को याद दिलाना और खुद को एक सुरक्षित विकल्प के तौर पर पेश करना। और चौथा, सबसे जरूरी, विश्वास और नवीनीकरण, यानी विनम्रता, सेवा और नए विचारों के साथ लोगों के बीच जाना। अब स्ट्रैटेजी को जमीन पर कैसे उतारें, उसके लिए है ये 90 दिन का एक्शन प्लान। शिकायतों का ऑडिट करने से लेकर छोटे छोटे कामों को तुरंत पूरा करने तक, फिर अपनी कहानी को लोगों तक पहुंचाना। देखिए, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, ये गवर्नेंस की इंजीनियरिंग है। हर कदम एक अनुशासित प्रयास है विश्वास बनाने का। और जब बात आती है विश्वास की, तो एक और बात बहुत जरूरी हो जाती है। जब हम शिकायतें सुनते हैं या डिजिटल माध्यम से लोगों की जानकारी लेते हैं, तो भारत का डेटा प्राइवेसी का ढांचा हमें याद दिलाता है कि सहमति और उद्देश्य का सम्मान करना कितना जरूरी है। लोगों का भरोसा बनाने और उनकी गरिमा का आदर करने के लिए उनकी साफ अनुमति के बिना कोई जानकारी इकट्ठा नहीं की जानी चाहिए। तो इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ क्या है, इसका अंतिम शब्द क्या है? तुइचांग हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाता है कि असल जनादेश किस चीज के लिए होता है। जीत का रास्ता असल में बहुत सीधा है। ये बड़े बड़े भाषणों या वादों से नहीं बनता, ये बनता है सेवा के छोटे छोटे मगर लगातार होने वाले कामों से। एक सड़क बन गई, हेल्थ कैंप लग गया, युवाओं को रोजगार का असली मौका मिला। एक ऐसा सिस्टम जो लोगों की सुनता है और उस पर काम करता है। जब लोगों को यह दिखने लगता है, तभी एक सच्चा जुड़ाव बनता है। और अंत में यह सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, क्या हम व्यक्तित्व की राजनीति से ऊपर उठकर उद्देश्य की राजनीति कर सकते हैं? तुइचांग का मामला हमें एक उम्मीद देता है कि हां, यह मुमकिन है, पर इसके लिए सुनने की, समझने की और बिना थके सेवा करने की जरूरत है। If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with blueprintstrategies.ai at mgr@blueprintstrategies.ai or call 0800 420 41602. Purpose beyond politics.